जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं, जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफ लाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, जो कि तकरीबन दो इंडियन सी पोर्ट्स को होती थी, कोलकाता और जो था एक पोर्ट है उसको बोलते हैं नवा शेवा इन मुंबई के अंदर। और ये समझ लें कि जितनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाता था, जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी है। $700 मिलियन की है। बांग्लादेश जो है, अगर आपको याद हो, मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा था कि हम जो इंडियन यान है लैंड रूट से, अब देखिए इंडिया करने क्या लगा। ये इंडिया ने क्यों किया? वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने कुछ अर्सा पहले यूनुस साहब की गवर्नमेंट ने जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन यान वाया द लैंड पोर्ट्स, जिससे इंडिया की जो यान थी वो एक्सपोर्ट होती थी सी पोर्ट के ज़रिए। सो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शंस लगा दी, इंस्पेक्शन लगा दी। अब इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट है वो भी जाती थी हिली और कुछ और इनके इलाकों के ज़रिए से जाती थी। वो सारी इन्होंने बंद कर दी थी, पहले बांग्लादेश ने बंद की, अब इंडिया ने भी बंद कर दी। सो ये आप देखें कि ये बांग्लादेश कहता है कि हम आपकी बंद कर रहे हैं इंपोर्ट्स, वो उनकी इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देने लगे हैं। इंडिया कहता है जी बांग्लादेश को $700 मिलियन का नुकसान होगा। दिस इज़ व्हाट दे सेइंग। और इंडिया कहता है कि हमारा ये जो फैसला है इससे हमारी जो डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री है वो उठेगी, और बांग्लादेश जो है उसको नुकसान होगा, दिस एंड दैट। बांग्लादेश के एक्सपोर्टर कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज बढ़ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश भी कहता है कि मैं भी टिट फॉर टैट करूँगा। सो गवर्नमेंट ने ये जो रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश से आते थे वो दोनों ये जो जवाहरलाल नेहरू और पोर्ट से जाते थे, और जो सी पोर्ट से, उन दोनों के ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये चीज़ें नहीं जाती, अगर ये चीज़ें नहीं जाती तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। अब ये चीज़ें इंडिया ने और बांग्लादेश ने दोनों को एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये सिर्फ यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकती, ये जितनी भी त्रिपुरा, मिज़ोरम और ये जो सारे इलाके थे, यहाँ पे जितना भी बिजनेस होता था उस सबको प्रॉब्लम हो गई है। अब वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दैट विल बी सोल एंट्री फॉर एज वेल फॉर द इंडियंस एज वेल। इंडियंस के लिए भी वो ही एक एंट्री है। कहा जाता है कि 11 के करीब लैंड ट्रांजिट पॉइंट्स हैं इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और ये दोनों मुल्कों की ट्रेड इससे होती थी। इनमें से 3 जो हैं वो असम के अंदर हैं, 2 जो हैं वो एक इलाका है जिसको बोलते हैं मेघालय, और 6 जो है वो त्रिपुरा के अंदर है। अब जिसे आप देखें कि ये एक खुल्लम खुली एक दूसरा जो है वो टफ टाइम पे आ गए। तो ये जितनी भी फ़िश थी, एलपीजी ऑयल, एलपीजी, एडिबल ऑयल, दिस दैट, ये चीज़ें जितनी भी थी सारी की सारी वो फँस अब वो ट्रैवल नहीं जा सकेंगी। इंडिया ने बांग्लादेश पे सैंक्शन लगा दी, बांग्ला ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दी। उसकी वजह क्या है कि इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी बंद की थी उनकी, वो बांग्लादेश समझता है ये हमारी बेइज्जती की है इन्होंने। सो इसीलिए इंडिया ने सैंक्शंस इम्पोज की हैं बांग्लादेश की इंपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो इंडिया के डीजीस हैं, डीजी फॉरेन ट्रेड कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जितनी भी गारमेंट इंपोर्ट है बांग्लादेश की, अ, वो उनको उन्होंने नया रास्ता दे दिया। सो इसमें आप देखेंगे कि इन इन लॉन्ग टर्म
इन दोनों मुल्कों को बैठना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि ओवरनाइट वो चीज़ें नहीं चलेंगी कि एक साइड ये कर रहा है तो दूसरी साइड ये कर रहा है। ये बेसिकली लार्जर मिसट्रस्ट है ना। इंडिया कहता है कि बांग्लादेश अपना बिहेवियर चेंज करे। बांग्लादेश कहता है हमने बिहेवियर चेंज नहीं करना, हमने एक इंडिपेंडेंट आज़ाद, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें डिक्टेट ना करो, हमें डिक्टेट ना करो। इंडिया बांग्लादेश को कहता है कि आप चाइना के और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर आओ। बांग्लादेश कहता है कि हम ऐसे इन्फ्लुएंस में वो हम चाइना या पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं या नहीं हैं, लेकिन हम आपकी इस बात को भी नहीं मानते। सो ये जितनी भी क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स है दोनों मुल्कों की, ये अब लोकल बिजनेसमैन को नुकसान होगा ना। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये भी एक चीज़ नोट करें, दूसरी तरफ ये चीज़ नोट करें कि इंडिया ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई हैं, पाकिस्तान के साथ भी कारोबार नहीं है। इंडिया ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए हैं। मैं तो दिस इज़ हाउ आई फाइंड इट, दिस इज़ हाउ आई फाइंड इट। मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि इंडिया का टर्की पे सैंक्शन लगाना, पाकिस्तान के साथ काम ना करना, इट हैज़ बिकम ये अब एक लड़ाई है इंडिया को, जो कि इंडिया ने लड़नी थी किस में, कन्वेंशनल मिलिट्री डोमेन में। वो ट्रेड वॉर के चक्कर में फंस गई, सारी लड़ाई शुरू हो गई, वो ट्रेड के चक्कर में हो गई है लड़ाई। समझ रहे हैं आप बात को? और ये अगर बांग्लादेश को नुकसान होगा तो इंडिया को भी नुकसान होगा। देखिए, इंडिया भी तो, उन इंडिया के लिए कौन सा रास्ता रह गया? इंडिया के भी लिए भी तो वो थोड़ा सा अब कॉरिडोर ही रह गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है जी, और वो उसी कॉरिडोर से गुजरेंगे। ये जो बातें की जा रही हैं, ठीक है जी। अब अगर बांग्लादेश, देखें, ये लार्जली बैठना पड़ेगा तमाम ममालिक। मैं आपको बात बताऊं, ये जो बांग्लादेश की गारमेंट्स इंपोर्ट जो है वो कोलकाता और मुंबई सी पोर्ट तो कोर्ट तक लिमिट कर दी गई हैं। ये बैठना पड़ेगा, एक दूसरे को नुकसान तो आवाम का ही होना है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है, ये समझे ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है। टर्की के साथ भी मामलात ख़राब, ठीक है जी, बांग्लादेश के साथ भी मामलात ख़राब। ये सारी की सारी कैजुअल्टी जो है वो बांग्लादेश के साथ जो कैजुअल्टी है, ये भी तो उसी में आती है। अब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो थी इंडिया के ज़रिए जाती थी, उनको खुली आज़ादी थी। अब सिर्फ वो दो पोर्ट्स में आएंगी, कोलकाता एंड मुंबई, चिटागांग के ज़रिए। इसके ज़रिए लोगों को, जो बिजनेसमैन है, उनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जब एक्सपोर्ट होगी तो वो मसला होगा। सो ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया भी, जारी बात है, इस वक्त अपनी, देखिए, व्हेन यू यूज़ ऑल लिवरेज, जब आप अपनी सारी लिवरेज इस्तेमाल कर देते हैं तो देन आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। इंडिया की भी लिवरेज जो है वो कम होती जाएगी अगर बांग्लादेश को ज़्यादा दबाएंगे तो। अगर नरेंद्र मोदी को चाहिए कि उनको बैक चैनल खोलने चाहिए बांग्लादेश के साथ, मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, इंडिया इज़ अ बिगर प्लेयर। अगर इंडिया ये काम करे कि इंडिया एक डायलॉग की विंडो खोले तमाम मुल्कों के साथ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या लाइन बन सकती है। इंडिया विल स्टिल बी डोमिनेटिंग एवरीथिंग, इंडिया फिर भी हर चीज़ को डोमिनेट कर रहा होगा। बट इफ़ इंडिया कॉन्सिडर्स दिस कि जी ठीक है, हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को दबा के चीज़ें करनी है, हाँ, उससे ये ज़रूर चीज़ होता है कि डोमेस्टिक सेंटीमेंट बड़ा उठता है, डोमेस्टिक सेंटीमेंट बहुत उठता है, और उस डोमेस्टिक सेंटीमेंट की वजह से दे कैन टेक एडवांटेज। मैं इसको, ये दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, डोमेस्टिक सेंटीमेंट उठता है और डोमेस्टिक सेंटीमेंट की वजह से वो एडवांटेज ले जाएंगे। लेकिन अदरवाइज इंडिया, अगर मैं वहाँ पे हूँ कहीं भी किसी को बात समझाने वाला, तो आई विल मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई लाइंस खोलो, लाइंस खोलो और उन लाइंस के ज़रिए मामला ठीक करो। लेकिन अगर आप समझेंगे कि दबाएंगे, दबाने से चीज़ें बेहतर नहीं होती। लेकिन उस दबाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको, या एक चीज़ याद रखें, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ अ थ्रेट
मैं इसको बार बार ये बात करता हूँ, व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, इसका मतलब ये होता है दैट यू इन फैक्ट बिलीव कि मेरी लेजिटिमेसी जो है वो उससे बनेगी। सो हर मुल्क जो है वो थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करता है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। दे नीड टू सिट टुगेदर विद ऑल द रीजनल कंट्रीज एंड दे नीड टू फाइंड वेज एक्सेस दें। अगर इंडिया को बांग्लादेश अफगानिस्तान में एक्सेस मिलेगी, सेंट्रल एशिया एक्सेस मिलेगी, पाकिस्तान को बांग्लादेश में एक्सेस मिलेगी, नेपाल की एक्सेस मिलेगी, पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए जो है वो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच सकता है। इंडिया भी तो प्लान कर रहा है ना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, म्यांमार, थाईलैंड, कहाँ तक जाने का, तो वो हमें भी बहुत कुछ पहुंच सकता है। हमारी भी एक्सेस बढ़ सकती है। इंडिया की एक्सेस यूरोप तक जा सकती है, यहाँ से रशिया तक जा सकती है। ये छोटी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा लीडर्स को। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई कांट स्प्रेड हेटेड, मेरे पास हेटेड नहीं है, मैं क्या करूं। बट द पॉइंट इज़ कि जितनी आप नफरत फैलाते हैं, आप कहते हैं मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं उसके कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वो मुझे मार देगा, क्या होगा, ये इससे निकलेंगे, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है। हर हर बंदा जो है ना वो अपनी इज्जत के लिए लड़ता है, अपना दफा करना चाहता है। एंड आप अपनी इज्जत के लिए ही लड़ते हैं, आप किसी और चीज़ के लिए नहीं लड़ते। सो इस चीज़ में हमें भी सबको देखना है कि बांग्लादेश मुल्क छोटा हो या मुल्क बड़ा हो, हर कोई अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा है। यस, हाँ, ये फ़ायदा ज़रूर है कि आपको जब एक्सटर्नलाइज करते हैं थ्रेट, लेजिटिमेसी मिलती है, लोग आपको जो है वो सुनते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, दैट गोज। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। कोई और लीडर आएगा, वो कहेगा हाँ यार हम माजी में गलती करते रहे हैं, रास्ता यही है। लेकिन वक्त तो ज़ाया हो गया, जनरेशन्स में वो एनिमोसिटी आ गई, बहुत कुछ आ गया। आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स नीड टू चेंज। और ये इस पे सोचना होगा तमाम मुल्कों को। और इंडिया हैज़ अ बिगर रोल टू प्ले बिकॉज इंडिया इज़ अ बिगर कंट्री।